बेटा? की जाके वहां पानी से का बोतल लेके आए तो देखिए हम ये बता रहे थे सब्जेक्ट प्लस इजर प्लस वीवर प्लस क्या ऑब्जेक्ट नहीं। देखिए ये समझिएगा, हालांकि अभी यहाँ लिखवाएंगे नहीं, सब्जेक्ट प्लस इजर प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिएगा उसको हम लिखवाएंगे कहाँ V1 और डिवाइस में, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। जैसे समझिएगा, एक तो हम ये बता रहे थे कि ये जो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 ये चला आएगा किसमें, सब्जेक्ट प्लस इजर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट में चले आएगा। कब जब बातें क्या चीज का होगा, कॉन्टिन्यूअस का, मतलब कोई भी कार्य यदि अभी जारी है तो इसे हम V1 और V5 में ना लेकर सब्जेक्ट प्लस इजर प्लस V4 में लिखेंगे। जैसे राइट नाउ आई टीच इंग्लिश या आई एम टीचिंग आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्लियर है ना। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V4 संभव नहीं होता, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखकर कहां लिखते हैं, V1 में। जैसे आप देख रहे होंगे कि आई एम लविंग कभी नहीं देखे होंगे लिखा हुआ, आई एम लविंग यू गलत हो जाएगा, सही होगा क्या आई लव यू, बिकॉज क्योंकि ये वर्ब ऑफ क्या है, परसेप्शन है, और वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ऐसे वर्ब को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका V4 संभव नहीं है। ये ऐसे बहुत सारा वर्ड है, क्लियर है। जैसे रिमेंबर, तो आई एम रिमेंबरिंग यू गलत होगा, सही होगा आई रिमेंबर यू, क्लियर है ना। फॉलोइंग नहीं क्या फॉलो होगा, क्लियर है। हियरिंग नहीं क्या हियर होगा, लेकिन इसे यहाँ लिखना उचित नहीं है। नहीं, इसे हम लिखेंगे कहाँ, V5 में, बेहतर समझ में आएगा। अरे क्लियर है। आप बोलिए मैं जा रहा हूँ तो इंग्लिश क्या होगा, बोलिए आई एम गोइंग, आई एम क्या गोइंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई एम क्या स्लीपिंग, मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग लेकर, वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर क्या गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत नो नहीं है, ठीक है। इसका देखिए अगर 5 बोला जाए, 1 का अपोजिट क्या पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे, है ना। 11 में इसे अगर हम लोग पास करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस ओन हो प्लस ये V4 प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है, राइट। पेपर खरीदे क्या, खरीदे थे ना, ठीक है, क्लास में बात करेंगे आप। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस V4 प्लस क्या ऑब्जेक्ट। देखिए if you want to make passive sentence you have to use V3, right? Without taking help of V3 we never make passive sentence, यानी बिना V3 का हम कभी भी सेंटेंस पैसिव नहीं बना सकते हैं, क्लियर ना। किसी भी सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए वर्ब थर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है, क्लियर है। यानी बिना V3 के। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये वाज वर्ब या इज आर एम के बाद या तो वर्ब का क्या रूप, चौथा रूप, या तो वर्ब का तीसरा रूप, और किसके बाद इज आर एम या वाज वर्ब के बाद या तो वर्ब का क्या रूप, तीसरा रूप, या तो वर्ब का चौथा रूप, तीसरा पैसिव के लिए और चौथा क्या कॉन्टिन्यूअस के लिए। अगर हम बोलते आई एम गो, सही होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इज आर एम के बाद हम कभी भी तो ये सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस क्या ऑब्जेक्ट, और इसका आईडी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और क्या रहे थे, ठीक है। लिखिए जल्दी, स्पीड लाइए बेटा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आईडी क्या था बोलिए, रहा था, रही थी और क्या रहे थे, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, ये पहले नंबर बनाना सीखिए। जैसे राम अंग्रेजी बोल रहा था, राम अंग्रेजी बोल रहा था, राइट। सब्जेक्ट बताइए क्या है, राम के साथ वर होगा कि वॉज होगा, अरे वर की वॉज, यानी राम वॉज होगा, राम वॉज, और बोलना का क्या होगा स्पीकिंग, स्पीक का V4 बताओ स्पीकिंग, राम वॉज क्या स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट बताइए इंग्लिश, राइट। यानी राम वॉज क्या स्पीकिंग इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोल रहा था, राम अंग्रेजी नहीं बोल रहा था,
बोलो यार। राम वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वॉज में एंटी लगाएंगे क्या हो जाएगा, वॉजंट, यानी राम वॉजंट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। यस सर। अगर इसे हम अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉज राम स्पीकिंग क्या इंग्लिश। इसको अगर ब्रेक करेंगे क्या बन जाएगा, वॉजंट राम स्पीकिंग इंग्लिश। किसको लिखिए सर, जल्दी लिखिए। हो गया, लिखिए सर, लिखिए बेटा, बोलकर पढ़िए तो सर, जोर से बोलकर पढ़िए, जोर से बोलकर पढ़िए, उधर क्लास नहीं चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस। राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वाज राम स्पीकिंग इंग्लिश। राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाज राम स्पीकिंग इंग्लिश। वाजंट राम स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वाज राम स्पीकिंग इंग्लिश। वाजंट राम स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज राम स्पीकिंग इंग्लिश, वाजंट राम इसको स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीड में बोलकर पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, वाजंट राम स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राम वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वाज राम स्पीकिंग इंग्लिश, वाजंट राम स्पीकिंग इंग्लिश। राम वाज बोलिए, मैं सो रहा था, जल्दी। I was sleeping. मैं सो रहा था। I was sleeping. I am sleeping. I was. बोलिए, मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। I am sleeping. मैं सो रहा था। I was sleeping. मैं खेल रहा हूँ। I am playing. I am playing. राम खेल रहा है। Ram is playing. राम खेल रहा था। Ram was playing. मैं पत्र लिख रहा था। I was writing letter. I was Writing letter. writing a letter. मैं पत्र नहीं लिख रहा था। I was not writing letter. I wasn't writing a letter. Letter. है ना? जैसे अगर बोलेंगे कि were you learning English under BK सिंह, क्या बोलिएगा? क्या BK सिंह Yes, के I am अधीन मतलब क्या BK learning English under क्या BK सिंह, यही ना बोलेंगे। Yes, sir. आप बोलिए, मैं पत्र लिख रहा था, क्या बोलेंगे? I was writing letter. भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे। India is playing cricket match against. इंडिया ये होगा कि वो होगा? India was playing cricket against Pakistan. अगेंस्ट क्या? पाकिस्तान। क्लियर है। जैसे मैं आपके खिलाफ है ना अंग्रेजी बोल रहा था। I was speaking English against you. I was क्या? स्पीकिंग इंग्लिश, किसके खिलाफ? Against you. Against क्या? You। क्लियर है ना? ये सेंटेंस को बड़ा करना है, क्लियर है ना, मिक्सअप करके। ये समझ में आ गया? देखिए, पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट होगा। लिखिएगा, लिखिए, he told me that, लिखिएगा, he told me that, he told me that, he told me that, he told me that, he is playing game, he is playing game, he is playing game, he told me that he is playing game, he told me that he is playing game in Indian team, in Indian team, in Indian team, in Indian team, in Indian क्या टीम, बोलिए, सही की गलत? सही की गलत? गलत। क्या गलत है, बोलिए? He was होगा। इसके जगह और होगा। क्यों ऐसा होगा? पास्ट है सर। क्यों ऐसा होगा? शुरू से पास्ट है। और ये नहीं पास्ट है, पास्ट है। अगर ये जोन पास है तो पूरा जोन पास्ट होगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो। अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा समझ जाइएगा। अब ये चीज समझना है बेटा, है ना? जैसे वहाँ पढ़ा दिए मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पढ़ा दिया मैं जा रहा था, तो मुझे सिर्फ ये समझना, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? समझ रहे बात को? ये दोनों को पार्ट कर देंगे दो तरफ। सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। इसका आईडी क्या हो गया? से रहा था। रहा था, रही थी। सॉरी, रहा था। रहा था, रही थी। रही थी, रहे थे, राइट? और इसका आईडी हो जाएगा से रहा था। से रहा था, उसके बाद से रही थी और से रहे थे। लिखे तो दोनों साइड। जल्दी करिए, कलम पे चलाइए, नहीं तो 1.5 साल लगेगा सिलेबस खत्म होने में अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो। रहा था, रही थी, रहे थे,
और वो साइड लिखेगा से रहा था से रही। अरे बेटा तुम ऐसे क्यों लिख रही हो, दोनों दो साइड में पार्ट में बांटो, फिर उसको आधा आधा करो ना दोनों को। हो गया। देखिए ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। पास्ट है, पक्का ना? क्योंकि इस आरएम का ये पार्ट क्या है? वाज और वर है। क्लियर? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। परफेक्ट है। अरे टेंस परफेक्ट है? नो सर, इम्परफेक्ट है। नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि है और है नहीं है। पार्ट नहीं है। है और का कोई भी सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता। अरे क्लियर है? तो ये वाला जो चीज है प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। लेकिन ये परफेक्ट है? नो सर। परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हैव और हैज का पार्ट क्या नहीं है? हैड नहीं है। अरे क्लियर है? हैव और हैज का पार्ट क्या नहीं है? हैड नहीं है। यानी ये पास्ट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। आगे वर्ब का क्या रूप है? बिफोर। अब आप बोल सकते हैं कि ये पास्ट है, इम्परफेक्ट है, यस सर। और ये वर्ब प्लस कंटिन्यूअस है। यानी क्या है? कंटीन्यूअस। Yes, sir. इसको ऐड करेंगे निकलेगा पास्ट Imperfect, कंटीन्यूअस। ये वाला बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। पास्ट है। परफेक्ट है? Perfect है। ये परफेक्ट है। क्योंकि हैड है। क्योंकि हैव और हैज का पार्ट क्या है? Had है। जो अपने आप में क्या है? पास्ट है। परफेक्ट भी है। प्लस ये वर्ब का क्या मालूम? और। तो यानी पास्ट प्लस क्या? परफेक्ट Perfect plus continuous। क्या? कंटीन्यूअस। ये कैसा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस की पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट Continuous। और इसको बोलेंगे पास्ट इम्परफेक्ट Continuous। क्लियर है? यानी इस टेंस को हम पास्ट इम्परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं, जबकि इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट है, हैड नहीं है। अर्थात वॉज और वर अपने आप में पास्ट भी है तथा क्या? इम्परफेक्ट भी। क्लियर है? जबकि इस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। ये दोनों में अंतर ये है बेटा कि यह दर्शाता है कि व्हाट एक्शन वाज गोइंग ऑन, यह दर्शाता है कि कार्य क्या चल रहा था। जैसे ये लड़की बोले कि मैं गाली दे रही थी, मैं गाली दे रही थी, एक झपड़ मारेंगे, दो ना, कौन रोक रहा है? क्या दे रही थी? देते रहो, समझ रहे ना? कोई बोल रहा है मैं गाली देते आ रहा था, मैं गाली देते आ रही थी, यानी आ गई थी कोई समय से, किसी समय से पहले, किसी पूरे समय से। दो थप्पड़ मारेंगे हिट के तुरंत बोलेंगे कि सर 1 घंटा से गाली दे रही थी, बोलेंगे कि नहीं? यस सर। यानी ये याद दर्शाता है कि व्हाट एक्शन हैड बीन गोइंग ऑन, यानी कार्य क्या होते आ रहा था। तो होते आ रहा होगा तो कोई समय से। यस सर। यानी यह याद दर्शाता है कि कार्य कब से चलते आ रहा था, और यह याद दर्शाता है कि कार्य क्या चल रहा था। यानी यह याद दर्शाता है कि कोई भी कार्य पास्ट में एक निश्चित बिंदु पर शुरू हुआ और तब से चलते चलते एक लंबे अंतराल तक कार्य चलता रहा और पास्ट में ही एक केंद्र बिंदु पर जाकर रुक गया। उसे हम कहते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अरे क्लियर है? यस सर। यानी आप बोल सकते हैं कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर शोइंग द टाइम, दैट मींस क्या? ड्यूरिंग और टाइम मींस फॉर और क्या? सिंस। यानी इसका प्रयोग समय को दर्शाने के लिए नहीं किया गया। उस समय को हम ड्यूरिंग ऑफ टाइम कहते हैं, यानी पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, अर्थात फॉर और सिंस कहते हैं। अर्थात इसमें फॉर और सिंस नहीं आएगा, जबकि इसमें फॉर और सिंस आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो नो सर। किसी को दिक्कत है लिखिए, नोट बनाइए, लिखेगा नोट बंद करके लिखेगा, लिखेगा इट इज कॉल्ड, लिखेगा इट इज कॉल्ड पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट, इट इज कॉल्ड पास्ट imperfect, it is called past imperfect continuous tense, it is called past imperfect continuous tense। काल पर से हाथ हटा लो जी, सांस उठ मर गई क्या है ना? काल पर हाथ रखना, मुहावरा पढ़े हो? चिंता में पढ़े रहना। हो? क्या होना? चिंता में रहना, चिंतन करना, कोई सोच में पड़े हुए, दांत काटना, दांत काटना, अरे दांत काटना है, चिंतन करना, इसका मतलब ही चिंतन करना और वो चिंता करना, दोनों में अंतर है सर। अंतर है। ऐसे कार्य अगर सोच रहे हैं यस सर कि क्या करें कि अगला विकेट मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ ध्यान में यहाँ प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइनस, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइनस, क्या बोले हैं?
क्या बोले? इट इज क्या? कॉल्ड पास्ट इम्परफेक्ट क्या? Continuous tense. दिस because this tense doesn't because this tense doesn't have 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 लिखें the part of have or has the part of have or क्या? has means had so we can say that owes or were their self are also self their क्या? self are Also called past imperfect imperfect. and later we have used before and later we have used before clear है ना? और बाद में हम लोग यूज किए हैं क्या? verb का चौथा क्या है? Continuous. है। लिखिएगा if we add whole if we add whole if we add whole Eli. if we add whole it would become past imperfect continuous. It would become past imperfect continuous. याद रहेगा बेटा? ये कैसा टेंस है? बोलिए। प्रेजेंट की पास्ट परफेक्ट है? ये इम्परफेक्ट है। पक्का लिखिएगा उस साइड। लिखिएगा बट इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में लिखवा दे, समझ जाइएगा। शॉर्ट में कर दे बेटा। बट इट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट continuous tense. But it is called past perfect continuous tense because this tense has the part of have or has means had. समझ आइए इतना से? Yes sir. समझ आएगा ना? लिखिएगा N2 बायां साइड। लेकिन N2 कौन सा साइड? अरे यहाँ साइड, ये साइड। पहले ये साइड ना। N1 दोनों साइड हो गया। अरे दोनों में अंतर समझ में आ गया? Yes sir. फिर लिखेगा N2 लिखेगा it shows what action was going on. It shows what action was going on. Clear है ना? It shows what action was going on. लिख लिए? एक्शन का मतलब क्रिया, यानी यह दर्शाता है कि कार्य क्या हो रहा था। वो साइड लिखिएगा N2 लिखेगा बट it shows what action
had been going on, but it shows what action had been going on. But it shows what action had been going on. But it shows what action had been going on. क्लियर है ना? लेकिन यह दर्शाता है कि काम क्या होते आ रहा था, यह दर्शाता है कि काम क्या हो रहा था. लिखिएगा S3, लिखिएगा it is not, लिखिएगा it is not used for showing the time. It is not used, USD. It is not used for showing the time. It is not used for showing the time. It is not used for showing the time. Mean during of 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 क्या हो? Time. Mean during of time. Means for. कॉमा देकर सेंस. समझ में आ गया? यानी इसका प्रयोग समय को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता. उस समय को हम क्या करते हैं? ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फॉर सेंस करते हैं. ऐसा लिखिएगा. बट लिखिएगा बट इट इज यूज्ड, बट इट इज यूज्ड, बट इट इज यूज्ड फॉर, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग, बट इट इज यूज्ड फॉर शोइंग द टाइम. But it is used for showing the time. But it is used for showing the time. But it is used for showing the time. Means for a sense. Means for a sense. Means for a sense. हो गया बेटा? समझ में आ गया? यानी उसमें for a sense नहीं आएगा, लेकिन इसमें for a sense आएगा. जैसे लिखेगा I was staying, कौन सा साइड? A साइड है ना. लिखेगा I was staying, I was staying in Bangalore, I was staying in Bangalore, I was staying in Bangalore, कॉमा देकर for 5 years, for 5 years, for 5 years, कॉमा दीजिए, मतलब सॉरी स्लैश करिए. समझ रहे ना? यहाँ स्लैश यहाँ सर. और 5 क्या इयर्स. ठीक है ना? लिखेगा विद माय ब्रदर, विद माय ब्रदर. स्लैश करिए, स्लैश करिए. नो एरर्स, नो एरर्स, नो एरर्स. आप लोग का इससे पहले दिमाग डायरेक्ट जाता है ना कि कोरल चीज का यूज सही है या नहीं है. नहीं, लेकिन ये फोर सीन्स आएगा कब? अरे कब आएगा फोर सीन? जब यहाँ हैव और हैज रहेगा. अगर हैव और हैज नहीं है तो यह फोर सीन्स नहीं होगा. नहीं होगा. समास है सब लोग. तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है. एग्जाम में जाएंगे ऐसे ठीक कर जाएंगे, यानी इसको राउंड कर दीजिए. लेकिन ये तो सही कहाँ होगा? हाँ, तो इधर सही करिए. क्या होगा सही? आई हैड बीन, और यहाँ क्या है? स्टेइंग. हाँ लिखिए, सही करिए उस साइड. आई हैड बीन स्टेइंग इन बैंगलोर, पूरा उतार दीजिए ना सिर्फ ये. हो गया? हुआ बेटा? चलिए आगे. लॉक करिए, घर को लॉक करिए. अरे घर को लॉक कर दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए दोनों साइड से. लास्ट में लॉक कर दीजिए. जो डिफाइन कर रहे थे ना, आप लिखिए. लिखिएगा द टीचर said that स्लैश करिए. he was teaching English. He was teaching English slash in Patna for 5 years. In Patna for 5 years slash no errors. सही है बेटा? सही है. क्या होगा बोलिए? यहाँ हैड बीन होगा कि हैड बीन होगा? हैड बीन होगा. उसको राउंड करिए was के जगह.
ये दोनों में अंतर समझ में आया? आप बोलिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 इयर्स, सही की गलत? सही होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 इयर्स। अगर कोई बोल देगा कि आई वाज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 इयर्स, सही की गलत? गलत। सही क्या होगा? आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 इयर्स। क्लियर है? आप बोलिए मैं सो रहा हूँ, जल्दी। आई एम स्लीपिंग। आई एम क्या? स्लीपिंग। मैं सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग। आई वाज क्या? स्लीपिंग। मैं खेल रहा हूँ। आई एम आई प्लेइंग। एम क्या? प्लेइंग। मैं खेल रहा था। I was playing. प्लेइंग। मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग लेटर। बोलो यार जल्दी। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र लिख रहा था। आई वाज राइटिंग आई लेटर। वाज राइटिंग अ लेटर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो। नहीं ना? तो अगर ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा आप एरर्स बना लीजिएगा ना? Yes, sir. इम्प्रूव कर लीजिएगा। और लिखा रहेगा तो हिंदी निकालने आना चाहिए। देखिए सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया, या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। क्लियर है ना? जैसे मैं बोला कि द मोड ऑफ स्पीच इज कॉल्ड क्या? वॉइस। जो बोलने का जो तौर तरीका होता है उसी को हम वॉइस कहते हैं। देखो सेंटेंस नियमता देखा जाए तो एग्जाम में ये नहीं बताकर आता कि एक्टिव है कि पैसिव, और नहीं ये बताता है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। हाँ मानता हूँ एसएससी में जाइएगा तो चेंज करने के लिए देता है कि एक्टिव से पैसिव चेंज करे या पैसिव से एक्टिव बना, लेकिन बाद बाकी एग्जाम में ऐसे बोलकर नहीं आएगा। सेंटेंस नरेशन में दो तरह जाता है, कौन कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी ये टेंस जो है वही क्या है? वॉइस है। अरे टेंस जो है वही अपने आप में वॉइस है। वॉइस है, और नरेशन जो है वही अपने आप में टेंस है। यानी टेंस से दो चीज का फॉर्मेशन होता है, एक तो टेंस रह गया, एक टेंस वॉइस हो गया, और एक टेंस नरेशन। देखिए एक्चुअल में जानते हैं अंग्रेजी जो है वो बहुत सारे भाषाओं का क्या है? मिश्रण है। अरे बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण है। मिश्रण। नरेट एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ वर्णन करना होता है। कथन। जैसे एक्सप्लेन समझते हैं ना, उसी प्रकार नरेट होता है, साइनो होता है किसका? एक्सप्लेन का, है ना? आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है वर्णन करना। यस सर। एक्सप्लेन करना बेटा। यानी नारेट एक लैटिन वर्ड है, ये शब्द से नरेशन शब्द की प्राप्ति, राइट? और ये नरेशन का मतलब होता है कथन या संवाद। मैं बार बार हमेशा सेड दैट, टोल्ड मी दैट, यही सब लिखवाता चल रहा और लिखवाता चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एक तो अपने आप में टेंस पढ़ा रहा हूँ, दूसरा वॉइस पढ़ा रहा हूँ, और तीसरा नरेशन पढ़ा रहा हूँ। अरे क्लियर है ना? ताकि कोई भी चीजें जो है एग्जाम में आपको धोखा ना दे। जैसे समझिएगा राम अगर लिखते हैं सेड, राम सेड टू मी, राइट? इन्वर्टेड कॉमा आई हैव, मान लीजिए सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाया तो 11, 2 तक क्या 12, 3 तो 13। ऐसा इसलिए कि एक प्रेजेंट है तो एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है तो एक पास्ट। और फिर पढ़ेंगे इधर कि या तो एक्टिव है या पैसिव है। अरे क्लियर है? या तो फिर डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए ये वाला चीज जो है ये राम सेड टू मी, है ना? अब स्पीच 2 तरह का होता है। मैं एक क्लास में बोल भी रहा था सास और पतो। अरे क्लियर है ना? बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी चैलेंजिंग लाइफ है ना? माँ को लगेगा सास पतो सिखा रही है और पतो को लगेगा माँ सिखा रही है। जब इधर जाइएगा तो ये अपने ओर खींचेगी नहीं, और उधर जाइएगा तो ये अपने ओर खींचेगी, है ना? और इधर जाइएगा तो अगला गिरेगा। समझ रहे ना? हाँ, दोनों अगर साथ में आ गया तो बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो कहानी दिक्कत है। अभी नहीं टेंशन लो, तुम्हारा शादी में डेट है, समझे? तो वही चीज है कि डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट। शादी होगा, मीठा खिलाया जाता है। अभी बहुत सारी कमियां उतर रही है ना? सबसे पहले मीठा चीज खिलाया जाता है, वो तो मीठा बोलो, तीसरा चौथा दिन से तीखा मिलने लगता है, लेकिन मीठा से ज्यादा तीखा काम करता है ना रे, है ना? 2 चुड़ैल आपस में टकराना स्टार्ट हो जाएगा, सीनियर बनाम जूनियर। अरे क्लियर है ना? और परेशान हो जाएंगे। अगर बाप बेटा दोनों जवान हो तो दोनों साइड में बजा देगा। आज का जनरेशन ऐसा है कि मरने दो दोनों को,
ठीक है, तो वो चीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कहने का मतलब कि पत्नी जो है कभी सच बात नहीं बोल सकती है माँ से। अगर बोल दीजिएगा ना, सही सही बोलिएगा, तो जाके वहाँ मतलब तेल मालिश लगा के बोलेगी, फिर आपका बेटा है ये नहीं है, समझ, वही कांड करवा रही है और इधर कुछ और बोल रही है, समझ रहे ना। यानी कोई भी कथन आप सही बोलिएगा तो उसको तोड़ कर प्रस्तुत करेगी कौन, वाइफ। अरे क्लियर है ना, ले जाकर किसके पास, सास के पास। और मेरा क्या काम है भाई, हम लोग तो मर्द है, स्टेट बोलते हैं लोग, अच्छा लगे या बुरा लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो डायरेक्ट का कहने का मतलब कि जब कभी भी कोई वक्ता, इसमें वक्ता कौन है, राम है। राम से टू मी, किसने कहा, राम ने। किसे कहा, मुझसे। वक्ता कौन है, राम है। राम का। कि आई हैव सीन द ताजमहल, यानी मैं क्या देखा हूँ, ताजमहल देखा हूँ। यानी जब कभी किसी भी स्पीकर अर्थात वक्ता की कही गई बातों को कोई छेड़छाड़ ना करे। अरे क्लियर है ना, तो शब्दों की डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। भाई ऐसे बोले कि राम से तुम हम जो बोले वही जाकर बोल दिए, समझ रहे। इनडायरेक्ट क्या है कि हमने किसी बात को कुछ बोला, जैसे इससे बोला कुछ, हम स्पीकर है, ये क्या गई यहाँ से क्लास करके कि नहीं आज तो मेरा पहला क्लास है, ये यहाँ से गई और जाकर अपने भाषा में कुछ तोड़ा ममोड़ कर दूसरे को बता दिया, नहीं सलाह हमको शादी के बाद बोल रहे थे, पहले ही क्लास था, अरे समझ रहे ना। तो मैंने कुछ बात को कहा, ये अपने भाषा में तोड़कर प्रस्तुत कर दी, तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है। समझ रहे बेटा, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, जो वक्ता की कई बात को कही गई बातों को जेव करते हो किसी से बोल दे, और नहीं तो वही वैसे ही कॉपी में लिख दे, वो क्या है, डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है। यस सर। और इसको अपना भाषा में तोड़ ममोड़ कर, अरे क्या बोलते हैं, बटर मलाई एकदम पूरा लगा कर, यस सर, क्लियर है, किसी के सामने पेश कर दो, है ना, नारद बाबा है ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, शकुनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ना। तो हमेशा युगों में कुछ मर्द भी औरत वाली गुण रखते थे, है ना, और अभी भी रखते हैं आप लोग जैसा, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट, क्लियर है, समझिएगा बात। जब भी ये चीज मुझे लाइफ में पहली बार जब क्वेश्चन हम भी बनाते थे तो आंसर उल्टा आता था, मुझे यहीं से सटीक समझ में आया कि कोई भी चीज पास्ट होता है तो लास्ट है, पास्ट है, और प्रेजेंट है तो लास्ट है, प्रेजेंट जाएगा, फ्यूचर होता है, क्लियर है। जब नरेशन सीखे तो मेरा ब्रेन खुल गया, क्वेश्चन बनाने लगे तो समझ में आ गया कि नहीं यार बात सही है, पास्ट है तो लास्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है तो लास्ट है, प्रेजेंट या फ्यूचर। ऐसा हम सोचे, कब सोचे कि जैसे ये वाला बोलिए प्रेजेंट है कि पास्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, तो इसमें खेल क्या है बेटा कि दो सेंटेंस है और दोनों को जोड़ना है, यस सर, और दो सेंटेंस है दोनों को जोड़ना है, यानी शादी करवाना है। यानी ये अभी हम लोग हैं कि ये मरा हुआ बाबा है, अरे बाबा दादा है, अरे परदादा है, ये जिंदा है कि मर गए, और अभी शादी होगा, यानी मिलन अभी आधा हो रहा है, यानी इनकी शादी परदादी से हुई होगी, यानी पास्ट का शादी किससे, पास्ट का, अरे पास्ट का शादी पास्ट से हुआ होगा ना, यानी एक चीज कंफर्म है कि ये वाला पास्ट है, तब पूरा सेंटेंस लास्ट का पास्ट होगा पक्का। इसमें दो सेंटेंस है, इसको मान लो बाप, और ये घर के अंदर है बेटा, ये इसको मान लो तो समझता है, अरे पतो समझता है, न समझती है, समझते। और जो बाल बच्चा होता है उसको घर से बाहर फेंक दिया जाता है हमेशा, जाओ नहीं कमाओ अपना जो करना है चलाओ, फरमाइश को यहीं से रोका घर के अंदर, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, आप क्या करें उससे कोई मतलब बेटा नहीं, गलत बोल रहे हैं, ये कमी है वो कमी है, मतलब तंग आ जाएगा। तो ये वाला जो जोन है प्रेजेंट है कि पास्ट है, इसको मान लो बाप और इसको मान लो पुतो, मतलब इनका बाबू जी का पुतो है ना हुआ, और इधर हो गया बाल बच्चा, यहाँ और यहाँ सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के पास ना, ये लड़की समझ रहे हो,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन। समझते हो इतना बात? तो इन लोग का ये तो पत्नी होगी, पत्नी है ना। अब मान लो 2 को है तो 2 को पत्नी होगी, 3 को है तो 3 को पत्नी घर में होगी। अब दुरौती वाला चलन है ना, समझ में आ गया बात। यानी उधर कौन है, बाल और बच्चा। इसमें पर्सन का नाम सुने होंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन? अरे आई भी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, और क्या दे होता है ना। यानी राम के लिए ही आया, रानी के लिए सी आया, हाँ कलम के लिए ही आया, और नाम नाम में है सर, क्योंकि इसी से दुश्मन बेटा है। और 3-4 को पहला कर देगा तो उसके लिए ले आएगा। नहीं सर, नहीं समझ? हाँ सर। समझ रहे सब लोग? ठीक है। तो पर्सन कौन कौन हो गया? इसी इट, नेम और क्या दे। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। क्लियर है? इधर देखिएगा, इधर बैटिंग करने वाला स्थिति, ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये वाला फर्स्ट पर्सन और ये वाला सेकंड पर्सन। इससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो क्लियर है? क्यों लेना देना नहीं है? कि तुम्हारा नाम क्या है? बता दिया है, खुशबू। तुम्हारा नाम आशा। खुशबू को आशा बना दे सकते हैं और उसको बदल दे सकते हैं, आशा को परिवर्तन कर देते, संभव है। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि। बना देंगे इसको आरुषि बेटा, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारे पास कोई जादू होना नहीं, तुरंत मोदी बना के और पैसा ट्रांसफर करवा देते। क्लियर है? ये संभव नहीं है। मोदी मोदी रहेगा, योगी योगी रहेगा, लड़का लड़के रहेगा, ना कि लड़की में ट्रांसफर करा तो करा देगा। यानी थर्ड पर्सन ये सब बदलने का चीज नहीं है, नहीं है। यानी उधर रहेगा कोई भी थर्ड पर्सन के रूप में है ना, उसको मैं बैठी नहीं होगी। नहीं करूँगा। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है बेटा? आई। आई भी। मान लो आई पगला है तो इसका बेटा क्या होगा? और क्या होगा? में भी हो सकता है, नहीं होगा। बबूल पर आप पले हुए देखे हो? और देखे हो बाप मतारी कहाँ लाता बेटा बेटी? घोड़ा। क्यों? और नहीं तो फिर अगर है घोड़ा तो फिर सोचने का विषय सवाल, फिर सोचना पड़ेगा, यस सर। है ना? फिर सोचना पड़ेगा जाके फिर कहाँ हो जाए, ठीक ना? वो तो उसकी माँ ही बता सकती है। समझ में आ गया बात? यानी बबूल के पेड़ में आम नहीं होगा। बाप मतारी पागल घोड़ा ही तो उसका बेटा आईएएस हो जाएगा? क्लियर? नहीं होगा। यानी ये पगला है तो इसका पूरा खानदान पागल है। जैसे आई से बना मी से बना माई, और माई से बना माइंड, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, ये पूरा फर्स्ट पर्सन होगा। वी आवर अस कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन। फिर तुम्हारा गोरा वाला बेटा जन्म मिलेगा, फिर जांच का विषय। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, शादी करना तब पता चलेगा। समझा भी ना? चलिए आगे। यस सर। हाँ, तो ये कौन है? बी। बी यानी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन। आई यानी कौन सा पर्सन? फर्स्ट। यानी ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। तो इसका पूरा खानदान कौन सा पर्सन? फर्स्ट रहेगा। फर्स्ट पर्सन। पक्का? अच्छा, ये पगला है तो पूरा खानदान पगला। पगला यानी पूरा फर्स्ट ही होगा। और यू से बना सेकंड। तो योर क्या है? सेकंड। और योर्स क्या है? सेकंड। तब आप लोग ठीक है, अरे है ना? अब ये बात समझिए कि इधर इधर या तो फर्स्ट पर्सन होगा या तो सेकंड पर्सन, अरे या तो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन। ये कौन है? बाप। और ये कौन है? पुतो। अरे है ना? एक बात बताइए, आपके कितने भाई हैं? एक। शादी हुआ? नहीं। तुम्हारा भाई है? एक। शादी हुआ? सब तुम्हारे हैं? तुम्हारा बड़ा है कि छोटा है? सब तुम्हारा है? सब मम्मी लोग का भी जान ले रहे हो? तुम्हारे है? तुम्हारा बड़ा बड़ा भाई नहीं है? शादी नहीं हुआ तुम्हारा? के भाई का शादी हुआ है? कितना भाई है? 2 भाई है। बड़का भैया की शादी हो गया? और किसी को भाई का शादी हुआ है? बड़ा वाला तो हुआ है? बिना शादी हुआ भाई को? ना हुआ है?
ना तुम्हारे पे कर लिया हैं? अच्छा आप नहीं पढ़ा है, मतलब पहले तुम नहीं भाभी लेके आएगा, भाभी ने कहिए कि किस्मत का छोटा आदमी है, ठीक है ना, तुम्हारे रहे जैसे बड़े हैं शादी नहीं हुआ, बड़ा है, मतलब भाई में बड़े तुम ही हो, नहीं हमसे 2 बड़े हैं। अच्छा 2 बड़े हैं, चलो ठीक है, तुम्हारा हाथ में लगी है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। वापस चले, यानी समझना बात कि उसका भाई बड़े हैं, नहीं समझे। एक बात बताओ, है ना, 2 तरह का होता है, आई और वी, कौन सा पर्सन? फर्स्ट, और यू जो है वो सेकंड, बेटा 2 तरह का होता है, लायक और नालायक। नालायक। तुम्हारा भाई कैसा है? बाबूजी के बात मानता है? ना मानता ना भी कह रहा, मानता भी है, अच्छा मानता है। अच्छा बाबूजी के बात मानता है कि पत्नी का बात मानता है? हाँ? अच्छा बैलेंस किए हुए है ना। तुम किसका मानेगा रे? दोनों को मानेंगे। हाँ तुम दोनों को मानेगा, वो बड़ा दिक्कत है ना। अरे वो मानेंगे तो एक बात ही होगा। हाँ तो वो हाथी ना चलेगा, हाथी ये करना पड़ेगा, ठीक ना, याद रखो। दाहिना है तो बायां जाना पड़ेगा, जमाना बदल गया, ठीक है। तो तुम्हारा भाई कुल मिला के लायक बेटा है कि नालायक है ना। तो अगर लायक होगा तो किसके अनुसार चलेगा? पत्नी के अनुसार कि पापा के अनुसार? पापा के अनुसार। हैं? वो करना, यानी बेटा अगर लायक हो तो किसके अनुसार? पापा के अनुसार। यानी आई और वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, ये लायक बेटा है। कौन सा? आईवी। अरे आई वी कैसा बेटा है? लायक है ना। और तुम लोग कैसा है? पत्नी पत्नी बोला, यानी अब आइए से तुम डिसाइड कर दिया है 50-50 तो 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। पता है कि तू नालायक बेटा होगा, लिख के देते हैं। अगर जिंदा मतलब अगर रहेंगे तो हमको सुनना देना लगा, वरना मर जाएंगे तो बोलना कि सर वो बोले थे। एक बात है ना कि ये लायक है कि नालायक है? नालायक है। यानी यू कैसा बेटा है? लायक है कि नालायक है? नालायक। नालायक। नालायक बेटा किसका बात माने? वाइफ का। पत्नी का। उसको पत्नी कहेगी ना कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए कुछ किए, तुम सही है बोल रही है, सही में बुरा कुछ नहीं किया, एक 2 हाथ लगा दो, समझ रहे ना। लेकिन हम तुरंत भर में बोलते हैं कि आंचल का हवा लग के लोग पागल हो जाता है। अरे बात समझे ना। तो वही हालत है, एक है लायक बेटा और एक है नालायक बेटा। अरे गलत है, सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लायक बेटा कौन कौन है? आई, यानी कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। नालायक यू। अरे क्लियर है, यानी कौन सा? सेकंड पर्सन। क्लियर है, यानी फर्स्ट पर्सन अगर बोला जाए तो लायक बेटा जो होगा वो किसके अनुसार चलेगा? ये लायक है बाप के अनुसार, यानी चेंज होगा। बाप कौन है? अरे राम है ना। यस सर, सब्जेक्ट राम। यानी ये चलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अरे सब्जेक्ट लायक। यानी बाप के अनुसार। यस सर। याद रहेगा। और नालायक जो होगा वो पत्नी के अनुसार। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझा। यानी नालायक जो जितने भी मौका लड़का होगा वो मौगी के अनुसार चलेगा, नहीं समझे। और जितना लायक होगा वो बाप के अनुसार चलेगा। यानी आई भी जो है वो कौन सा? लायक। लायक है। और यू जो है वो नालायक। नालायक है। तुम लोग नालायक है, सब मौका है, यहाँ मौके से चलेगा। और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। याद रहेगा ये बात। और पहला पास का क्लास का पास्ट होगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है। बात आपके रूल्स रेगुलेशन का रेगुलर में नहीं है, आंसर आएगा। अरे क्लियर है? बोलिए, बताइए तो पहला नंबर बोलिए। ये देखिए ये राम है, ये देखिए यहाँ अगर ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है ना बेटा, तो यहाँ सेट चल जाएगा किसमें? टोल्ड में। तो क्या लिखे बोलिए? राम टोल्ड मी। हटेगा? यस सर। राम टोल्ड मी, इसको हटाएंगे ना। इसके बदले में क्या है? बोलिए लायक बेटा कि नालायक बेटा? लायक है। लायक की नालायक? लायक। कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास। यस सर। ही आएगा कि सी आएगा? ही आएगा। यानी राम टोल्ड मी दैट ही आएगा। ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। अरे प्रेजेंट की पास्ट? प्रेजेंट है। ही हैड होगा कि हैड होगा? हैड। और सीन द ताजमहल। बन गया ना। अरे समझ रहे हैं बात को? सबका 100%। नहीं समझे? जैसे देखिए
The teacher said to Rani, inverted comma, clear है ना? You are, मान लो speaking English, you are speaking English. बोलिए present है कि past है? पास्ट है, present है कि past है? पास्ट है। क्या लिखे बोलिए? Sorry. द टीचर सेड, बोलो ना यार। द टीचर टोल्ड राम, सेड की told ये वाला यस सर, क्या होगा? राम। इन्वर्टेड कॉमा का That. मतलब है क्या? That. बोलिए। ही was. सॉरी He was किसी was? He. He was ना? यस सर। हाँ he was. और रानी है सर, हमको लगा राम है सर। यस सर, सी होगा। He was किसी was? सीवाज, हैं? सीवाज, सीवाज। बीच वाला ना ना है? ना सर। उसके जैसा समझ रहे हैं? ये क्लियर है? यू जो है ये लायक बेटा की नालायक है? नालायक है। नालायक किसके पास? पत्नी के पास। पत्नी कौन? रानी, रानी के लिए क्या लाए? उसके बाद और क्या? बन गया। अरे बन गया। इसी को लिखा जाता था standby 1 2 3। यस सर। याद आया बचपना? बचपना याद आया कि ना आया? सुने हैं standby 1 2 3? यस सर। और होता था कि सन यानी एस से बना क्या? सब्जेक्ट। और ये पास पर्सन सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार यानी लायक बेटा बाप के पास यहाँ सब्जेक्ट। क्लियर बेटा? उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ये लायक है कि नालायक है? नालायक ऑब्जेक्ट के अनुसार। यस सर। और थर्ड पर्सन यानी क्या? नो चेंजिंग, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं है। फॉर्मूला याद रहेगा? रहेगा कि नहीं? यस सर, यस सर। रहेगा रे कैद हैं? पक्का ना? क्लियर है सब लोग? किसी को आपत्ति है बोलिए बेटा? नो, नहीं ना? चले आगे कि ना चले? तो मैं बार सेड दैट लिख रहा हूँ, वो क्या पढ़ा रहा है? नरेशन, नरेशन पढ़ा रहा हूँ। मैं समझे? फिर ये फॉर्मेट में जब आएगा तो पास्ट होगा तो लास्ट तक और प्रेजेंट होगा तो लास्ट तक। यही रहता कि राम सेज टू मी, है ना? आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो बस पास करने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं था। तब जब हम टेंस पढ़ाएंगे 1 और 11 तो प्रेजेंट में लेके जाएंगे पास्ट में। यस सर। इसलिए चैप्टर 1 का 11, 2 का 12 और 3 का 13। अरे क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं? आप बोलिए मैं सो रहा हूँ, जल्दी बोलिए। आई एम स्लीपिंग, आई एम क्या? स्लीपिंग। मैं सो रहा था। आई वाज स्लीपिंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग लेटर, आई एम राइटिंग लेटर। मैं पत्र लिख रहा था। आई वाज राइटिंग लेटर, आई वाज राइटिंग लेटर। मैं कितना समय हो रहा है? 4 बज गया। 4 बज गया। हो गया? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो, किसी को आपत्ति? देखिए सेंटेंस जो है या तो एक्टिव हो, हट गई है क्या? हाँ हट गई है, लग रहा है। स्ट्रक्चर नंबर 1 का क्या हो जाएगा बेटा? 11 और 2 का 12। तो अभी सिर्फ लिखना है, मतलब सुनना है, लिखवाएंगे नहीं। खत्म करेंगे यहीं पे, कल लिखवाएंगे। अरे को दिक्कत? सब्जेक्ट प्लस इजर एम प्लस बी प्लस वर्ब का क्या मान लो 3 और वाई प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देखिए पैसिव हो गया। यस सर। अरे हो गया कि नहीं? ये भाग का क्या मान लो? थर्ड। अरे भाग का थर्ड। ये क्या है बेटा? इजर है। और ये भाग का इजर। ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। देखिए ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। क्या परफेक्ट है? नो सर, परफेक्ट नहीं है। नहीं है। और ये भारत का ये बी जो है क्या है? Continuous। और भारत का 3 पैसिव यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है? पैसिव है। तो ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। देखिए एक्टिव पैसिव में क्या बताए थे कि जो काम स्वयं हो एक्टिव है और जो काम दूसरे के द्वारा किया जाए वो पैसिव है। पैसिव है। मैं सो रहा हूँ तो अपने सो रहा हूँ क्या है? एक्टिव है। मैं पत्र लिख रहा हूँ अपने लिख रहा हूँ क्या है? एक्टिव। और पत्र मेरे द्वारा लिखी जा रही है तो एक्टिव नहीं पैसिव हो गया। तो इसको अगर देखा जाए आईडी तो इसका आईडी क्या हो जाएगा? आ जा रहा है। क्या हो जाएगा? आ जा रहा है। उसके बाद ई जा रही है
उसके बाद ए जा रहे हैं, ये जा रहा है। जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, अरे मुझे बुलाया जा रहा है। बुलाया जा रहा है। तुम जाकर गांधी मैदान अभी बोलोगी कि मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, ये थप्पड़ मारेंगे ना, तुरंत बोलिएगा कि इसके द्वारा, यानी उसमें क्या छुपा हुआ है? पैसिव छुपा हुआ है, किसके द्वारा? क्या द्वारा छुपा हुआ है? यस सर, क्या छुपा हुआ है? के द्वारा। के द्वारा। आप जाकर बोलिए मैं गाली दे रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं है। मैं जाओ ना, जाओ। फिर बोलिए आप, मुझे मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा है, मुझे गाली दिया जा रहा दिया है। जा रहा है। अरे काहे ला पगले ले, कौन इतना गाली दे रहा हो? चलो तो यस सर, किसके द्वारा? पैसे, पैसिव, यानी लाश उठ रही है कि उठाई जा रही है? उठाई जा रही है। यानी the dead body is carrying, is being carried, इज बीइंग कैरिड। यानी सेंटेंस दो रूप में जाएगा। कौन कौन? एक्टिव, पैसिव। एक्टिव और पैसिव, और नहीं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और खुद अपने आप में change करता है। अरे क्लियर है? यस सर। यानी यहाँ से हम आज नहीं सर, यहाँ से कल हम आपको पढ़ाएंगे। पेपर निकालो तो हो गया, निकालिए सर। थोड़ा सा पूछ के आते हैं, रीजनिंग का क्लास है कि नहीं? ना है, भगवान करे कितना देखिए तो पेपर दिए तो पढ़ना है तो क्या लग रहा है, तो कहीं का ना चलेगा। सब लोग तो उसी भी लिए हैं, नहीं बदला हुआ है। मंडे का है आपके पास, मंडे का यहाँ बैठिए, आपके पास यहाँ बैठिए, आप ना है ना हिंदी पेपर पे है, पेपर भी ना पेपर कहाँ है? ना लाया है तुम पेपर बाबू है? तुम लोग अच्छा सुनना, तू बाबू कहाँ रहता है, वो कहाँ रहते हैं, और दोनों स्कूल पढ़ा नहीं रहे हो। मतलब पेपर लिए हो या नहीं लिए हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। फ्यूज तो बहुत है ना, तुम्हारे पास नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं है, डाउनलोड करने आता है? हाँ, ये कितना तारीख का है? निशांत लोग तुम्ही को भेजा है क्या? वो लोग तो क्लास किया है मेरे पास, बहुत सारे ग्रुप का लड़का था, बहुत सारे का जॉब भी हो गया हम लोग का। बहुत दिया था हमारे पास। देखिए कितना तारीख का बेटा? मंडे का है ना, 9 तारीख का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को तो पढ़ने से मतलब है। इसको 9 तारीख वाला जो है ना पेपर, ये कर लेना, डाउनलोड कर लेना, हो जाता है जी। हाँ सर, हाँ 9 तारीख 9 मई का पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तुम लोग के पास है, ग्रुप तो बनाया है ना? इन लोग नहीं है, चलो कोई लड़की नहीं है ग्रुप में इस क्लास का। ये लोग का ग्रुप है, ऐड कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो जाएगा सर, इन लोग को भी ऐड कर दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, इन लोग को भी ऐड कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? कर सकते व्हाट्सएप में, तो फिर आपको कौन जाने लगेगा तो हाँ अपना रिस्क कर सकते हो।
बात समझ रहे हो ना सर? सर जो एडमिट होंगे वो कर सकते हैं लड़की का ग्रुप है, लड़का है। हाँ हाँ सब टोटल है सर इन्फॉर्मेशन हमको देते हैं सर नहीं कर सकते अरे तुम लोग नंबर है ना, उसको हम बोलेंगे ऐड कर देगा, उसका हम बताते हैं उसको। है वो आपका ग्रुप एक ठो है ना सर? लड़की का ग्रुप है, ऐड करने में तो नहीं आता है। ये लोग से नंबर ले सकते हो, नंबर लेके ऐड। तो आप ही का नहीं, मेरे पास नहीं सर, आप ही कर दीजिए अपना अपने पर अपने वाला मतलब आई डायरेक्ट एडिटोरियल से शुरू नहीं करिए ना, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, लास्ट में करेंगे। अरे क्लियर है? पहले नंबर शुरू करिए क्या चीज़ से? एडिटोरियल हालांकि बहुत बढ़िया दिया हुआ है, देखिए शुरू करिए सबसे पहले जिसमें इंटरेस्ट लगे, है ना। देखिए फ्रंट निकालिए, फ्रंट में ये है ना 60 किल्ड इन क्या स्कूल बॉम्बिंग, शेष क्या यूक्रेन, यानी 60 लोग मारे गए हैं, है ना, स्कूल बॉम्बिंग में, वहाँ जो ब्लास्ट हुआ है। ये कौन कहता है? यूक्रेन बोला, यूक्रेन है ना। अरे पूरा उस भाग को पूरा उड़ा दिया है, कौन? रूस, है ना, बॉम्ब से मार के स्कूल वाला भी। तो ये जो है आर्मी मेनी ऑफ 50 पीपल्स वर क्या फ्री। अच्छा इसको पढ़िए तो थोड़ा सा है पेपर अभी, आप क्यों नहीं दे दिए? बॉम्ब का गलास बंद कर आपको अच्छा पता नहीं चल गया? कितना बजे? 10 बजे 11 बजे गिर गया, महिलाएं अपनी यादें नहीं था 10 बजे तक खाना वाना बनाया, उसके बाद भी आपका प्रयोग करें। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ के आइएगा कि नहीं पढ़िएगा, पेपर तो है नहीं सब। इसको पढ़ के आइएगा 60 वाला, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं सर वो है ना ये वाला पूरा पैराग्राफ है, पढ़ लिए हैं। क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? देख रहे तो हमको समझिए ना, समझ में आया कि ना ये बोलना है। देखिए यहाँ बेल डिनाइड है ना, तो 8 एक्यूज इन क्या जहांगीरपुर वायलेंस है ना, ये वाला पढ़िएगा। 1-1.5 घंटा आप पेपर पे दिमाग लगाना है, ठीक है, लगाइए ना 2-4-5 दिन और दें। और क्लास है ना सर? क्लास हो कल क्या है? काफ़ी है ना सर, 2 टॉपिक काफ़ी है। क्या चीज़ है सर? कल 2 टॉपिक काफ़ी है मतलब। अच्छा कल 2 टॉपिक काफ़ी है, पढ़ के आइए बेटा। इसको में जो वर्ड मीनिंग होगा ना उसको लिख लेना है, नहीं समझ में आता है, ठीक है, उसको डिक्शनरी का सहारा लेना है। फिलहाल पेज नंबर कितना दिया बेटा?